हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईम पाठक और आप देख रहे हैं क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी। तो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटेंट क्रिएशन ज़रूरी है रिमोट जॉब के लिए। रिमोट जॉब इस फील्ड में है या इस फील्ड में नहीं है, और कंटेंट क्रिएशन करें तो कैसे करें। सब लोग इसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि ब्लॉग लिखना है, वीडियो बनाना है, अपना चैनल स्टार्ट करना है। तो हालांकि मेरी कोई इतनी मैसिव फॉलोइंग नहीं है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि हम क्लिकबेटी और ये सब स्टफ में बिलीव नहीं करते, और दूसरों के वीडियो पे टिप्पणियाँ देना और ये सब नहीं करते। तो देयर आर रीजंस फॉर दैट। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने बहुत 200-300 वीडियोस बनाई हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि किस तरीके का कंटेंट स्टार्ट करना चाहिए। ब्लॉग्स में अगर कुछ स्टार्ट करना है तो वो क्या स्टार्ट करना चाहिए। एंड कंटेंट क्रिएशन में जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मैस्टोडॉन, ब्लू स्काई, ट्विटर, थ्रेड्स, कैसे इफेक्टिवली इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे और मैं क्यों हूँ उन प्लेटफॉर्म्स पे, उन सब के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करते हैं। कंटेंट क्रिएशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है कंटेंट क्रिएशन में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। क्यूबरनेटिस बूट कैंप में 1700 से ऊपर रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं। 10K का टारगेट है। जैसे ही 10K पूरे हो जाएंगे, वीडियोस प्रीमियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी क्यूबरनेटिस पे, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन, देखो कंटेंट क्रिएशन है क्या? डिफरेंट टाइप का कंटेंट जनरेट करना। अब वो काफ़ी सारी चीज़ों में आता है। एक तो आता है ब्लॉग्स की फॉर्म में, जो तुम ब्लॉग्स लिखते हो। अब इसमें दो टाइप से मैं डिफाइन करता हूँ। एक तो होता है अपनी पर्सनल जर्नी, और एक होता है प्रोफेशनल। अब पर्सनल जर्नी क्या चीज़ है? जैसे तुम कोई टूलिंग सीख रहे हो, ठीक है, तुम AWS सीख रहे हो, या तुम क्यूबरनेटिस सीख रहे हो, या तुम डॉकर सीख रहे हो, तो तुम इस पे अपनी पर्सनल जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट करते करते यहाँ पे अपना एम स्पेसिफिक रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अपना दिमाग स्पेसिफिक रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अपना जो डिज़ायर है उसको स्पेसिफिक रखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या मतलब है मेरा? उससे ये मतलब है मेरा कि तुम अगर सिर्फ अपनी पर्सनल जर्नी को डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहे हो, तो तुम यहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इसके बेसिस पे जॉब हासिल करूँ। ये एक्सपेक्टेशन गलत है। उसके लिए हम इस पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे तुमने अपनी डॉक्यूमेंट कर ली सारी जर्नी। अब इसमें बेनिफिट क्या है? एक तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो जाता है कि तुमने क्या क्या काम किए। रिकॉर्ड करते करते तुम सीख भी सकते हो कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं, और अच्छे अच्छे टाइप के ब्लॉग लिख सकते हो जो कि तुम्हें यहाँ पे ट्रांजिशन करने में हेल्प करेंगे। और तीसरी चीज, जैसे कि मैंने कोई चीज सीखी है, तो अगर मेरी जर्नी डॉक्यूमेंटेड और फ्यूचर में मुझे उसी से रिलेटेड कोई डाउट आता है, तो मैं इजीली अपने ही ब्लॉग्स को रेफर कर सकता हूँ अपने ही डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। ठीक है? तो अपनी पर्सनल जर्नी लिखने में कोई बुरा नहीं है। ये सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज फॉर एवरीवन। सो एवरीवन कैन स्टार्ट दिस। बट इससे ये दिमाग में उपज बिठाना, ठीक है, ये बहुत लोग एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं कौन सही गाइड कर रहा है कौन गलत गाइड कर रहा है हम इस पे नहीं आ रहे। मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ। जो पर्सनल जर्नी वाले ब्लॉग्स होते हैं कि तुमने ये किया वो किया और ऐसे तुम्हारी जर्नी रही है, इन टर्म्स ऑफ जो भी तुम सीख रहे हो, उससे एक्सपेक्ट करना कि तुम बहुत पेमेंट्स टाइप के जो ब्लॉग्स हैं उनको हासिल कर पाओगे, वो मुश्किल है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कैसे करना है। तो उससे धीरे धीरे जब तुम ये लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। तुम्हें अपने आप को हर आइटरेशन जो भी तुम ब्लॉग लिख रहे हो उसे इम्प्रूव करना है। फिर जो अपनी पर्सनल ब्लॉगिंग है उसको स्लोली एंड स्लोली हम प्रोफेशनल ब्लॉगिंग की तरफ लेके जाएंगे। क्या मतलब है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग? प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का ये मतलब है कि ये वाला जो ब्लॉग है, ये सिर्फ ना ही तुम्हें बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। यहाँ पर तुम एक न्यूट्रल लैंग्वेज में ब्लॉग लिखोगे। न्यूट्रल लैंग्वेज का क्या मतलब है? न्यूट्रल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे मैंने AWS लिखी, अब तुम यहाँ पे ऐसे ही पर्सनल ब्लॉग में तो तुम अपने स्क्रीनशॉट डंप कर दिए, कुछ भी कोड स्निपेट को डंप कर दिया, और किसी भी लैंग्वेज में ये ब्लॉग लिख दिया कि ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया, इसके बाद आई क्लिक देयर, तो ये इस टाइप का ब्लॉग हो गया। प्रोफेशनल ब्लॉग में क्या है,
तुम एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, अब तुमने जैसे डॉकर सीखी या क्यूबरनेटिस सीखी और इसके अंदर तुमने चलो पॉड्स का कोई स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ा। अब तुम्हें लग रहा है कि यार मैं पॉड्स पे एक ब्लॉग लिखता हूँ, तो पॉड्स पे जब तुम ब्लॉग लिखोगे ना, तो अपने पर्सनल में तो तुम कुछ भी लिख लो, और वैसे भी पॉड्स पे थोड़े 1000 2000 से ऊपर, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा कुछ ब्लॉग्स होंगे। अपने ब्लॉग को स्टैंड आउट कैसे करना है और अपना ब्लॉग किस तरीके से बनाना है कि वो प्रोफेशनल हो और उसमें एक नयापन हो, तो उसमें कुछ 3 4 फैक्टर्स मैं ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज होगी वो न्यूट्रल होगी, उसके बाद इसमें कुछ डायग्राम्स एडिड होंगे, और इसके बाद इसके अंदर जो कोड है वो स्निपेट्स में होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ। और इसमें क्या होगा, एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा, और उसके बाद क्या करना है वो होगा। मतलब एक स्टार्टिंग और कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है ब्लॉग के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमें ये देखना है कि जैसे बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी आउट हैं, डॉक्यूमेंटेशन तुम पढ़ रहे हो, बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी आउट हैं, कोई तुम्हारा ब्लॉग क्यों पढ़ेगा, और वैसे भी तुम अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बुराई कोई नहीं है इसमें लिखने में। मैं अभी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ पेमेंट प्रोस्पेक्टिव से। तुम अभी तुम्हारा टारगेट अगर पैसा कमाना है ब्लॉगिंग के थ्रू, तो तब हमें क्या करना होगा, थोड़े बहुत जो टॉप रेटेड ब्लॉग्स हैं या जिस भी तरीके से तुम ढूंढते हो, उनको थोड़ा एनालाइज करो, उनको थोड़ा पढ़ो, फिर उसमें अपनी लर्निंग्स, जो यहाँ पे तुम्हारी अपनी लर्निंग्स है ना, इसको ऐड करो। तो तड़के लगाने हैं ना, मिर्च मसाले, और तुम देखो डिशेस तो सब लोग बनाते हैं, सब लोग खाना पकाते हैं, लेकिन किसी की डिश ज़्यादा बेहतर बनती है, किसी की डिश थोड़ी कम बेहतर बनती है, कोई उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के तड़के लगा के उसको कुछ बेहतरीन स्वाद दे देता है। तुम्हें सेम अपने ब्लॉग के साथ करना है, तुम्हें अपने ब्लॉग में अपना तड़का लगाना है। अब ये सब तो हो गया इसको स्टैंड आउट करने के लिए, जो तुम रेगुलर किसी भी ब्लॉग में कर सकते हो। इसके लिए भी टूल्स है, जैसे एक्सकेली ड्रॉ है, नोटेबिलिटी में जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये मतलब डिफरेंट टाइप से तुम अपने अपने डायग्राम्स और उसको इमेजिनेशन पिक्चराइजेशन की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हो अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए। दूसरी चीज ये होगी मोर एंड मोर कोड, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। अब जैसे तुम पॉड की एग्जाम्पल ले लो, तो अगर तुम पॉड पे ब्लॉग लिख रहे हो और ऑलरेडी 1000 ब्लॉग है, तो फिर पॉड का ऐसा डीप डाइव ट्यूटोरियल लिखो ना जो हो ही ना। और वो भी है कि ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं है। अब जैसे पॉड में तुम पहले बताओगे एक तो लेटेस्ट वर्जन, क्लाउड नेटिव में तो बहुत ईजी है, क्योंकि क्लाउड नेटिव के पुराने ब्लॉग इसलिए थोड़ा थोड़ा ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा पुराने हो जाते हैं, क्योंकि नया नया वर्जन आता रहता है। तो जब तुम किसी भी टूल किसी भी चीज़ के बारे में कर रहे हो, तो उसको लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से लिखो, तो तुम्हारा ब्लॉग वहाँ स्टैंड आउट हो गया। तो वर्जन डिफरेंस हो गया कि हाँ भाई इस वर्जन में ये पर्टिकुलर थिंग नहीं है ऑब्वियसली। तो तुम जैसे अभी 1.27 चल रहा है, तो 1.27 में पॉड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, 1.27 का क्लस्टर लो, लेटेस्ट चीज़ें लो, उसके बाद साइड कार के बारे में एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद तुम पैटर्न्स एक्सप्लेन करो, उसके बाद मल्टी कंटेनर पॉड के बारे में एक्सप्लेन कर लो, फिर इसमें थोड़ा सा सर्टिफिकेशन टच भी दे दो कि अच्छा सीके में ऐसा होता है वैसा होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करो कि हाँ ये जैसे फ्लो है बता दो, ये पॉड है, पॉड के अंदर कंटेनर रन कर रहा है, इसके अंदर फिर CRI होता है, CNI होता है, CSI होता है, वो किस किस कंट्रोलर के पास जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तुम धीरे धीरे ऐड करते चले जाओगे, तो तुम्हारा ब्लॉग ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम किसी भी लैंग्वेज, किसी भी टेक्निक, किसी भी टेक्नोलॉजी में ब्लॉग लिख सकते हो। अब जब तुम ये वाले ब्लॉग लिखना स्टार्ट हो गए, इसमें बेनिफिट क्या है, एक तो ये प्रोफेशनल ब्लॉग्स है, दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू बट ऑल्सो अदर पीपल, ठीक है ना। और ये तुम्हारी प्रोफाइल बना देगा, ये होता है प्रोफाइल बिल्डिंग, ये असली प्रोफाइल बिल्डिंग है जिसके थ्रू तुम एक्चुअली अर्न कर सकते हो। कैसे अर्न कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी में एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं राइट फॉर अस, वो तुम 300 से $500 तक कमा सकते हो आराम से। मतलब जितना ज़्यादा लेवल बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा रेट बढ़ता जाएगा, और $300 500 तो तुम आराम से कमा सकते हो कंटेंट राइटिंग के थ्रू। इसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ पे ब्लॉग्स के थ्रू तुम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट कंपनीज के लिए ब्लॉग लिख सकते हो, अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो जो करंट ब्लॉग्स हैं, थोड़ा बहुत इसमें ये सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो, फिर अपना अपना तड़का लगा के उस ब्लॉग को बेहतरीन बना सकते हो। तो एक तो हो गया अपनी पर्सनल जर्नी, पर्सनल जर्नी में तुम्हें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, पर्सनल जर्नी में तुम सिर्फ ये लिखते रहते हो, डॉक्यूमेंट, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करते रहते हो, बट उसके बेसिस पे पेमेंट वाली चीज़ मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फैक्ट ये है कि स्टार्ट करो पर्सनल जर्नी जर्नी से, अपने ईच आइटरेशन में अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और अपने आप को मूव करो प्रोफेशनल ब्लॉग्स लिखने में। प्रोफेशनल ब्लॉग्स में फिर तुम इस तरीके से बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लिख के डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में फिर राइट फॉर अस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करके अपने पैसे कमा सकते हो। ये तो हो गया एक तरीका कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाने का।
ज़रूरी नहीं कि सबका टारगेट सेम हो, ज़रूरी नहीं कि हर डेवलपर को ब्लॉग लिखना है, ज़रूरी नहीं कि हर डेवलपर को अपनी जर्नी शेयर करनी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये होता है कि तुम इससे अपनी फॉलोइंग भी जनरेट कर सकते। अगर तुम्हारा पेमेंट, सो तुम, एक होता है कि पेमेंट, हमारे को पेमेंट हमारा मोटिव है। अगर तो तुम्हारा पेमेंट और पैसा कमाना नहीं मोटिव है इसके थ्रू, और तुम पर्सनल ब्लॉगिंग ही करना चाहते हो, उससे तुम फॉलोइंग ज़रूर जनरेट कर सकते हो। ये बात तो सही है। अब फॉलोइंग इससे जनरेट करने से फ़ायदा क्या होगा? ऑब्वियसली तुम्हारे फॉलोअर्स रीड करना चाहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जैसे तुम बहुत ही खतरनाक डेव हो, ठीक है? तुम बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो तुम्हारा जर्नी लोग पढ़ना ही चाहेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, हर किसी को, जैसे कॉलेज के बच्चे, हर कोई इस फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है ना, अब जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, फिर बॉटलनेक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम बहुत ही फार डेव हो, बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत ही अच्छी पीओसीज़ करते हो, बहुत ही अच्छी रिसर्च वर्क करते हो, तो तुम्हारे पर्सनल ब्लॉग भी बहुत फेमस हो जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम्हारा पर्सनल ब्लॉग भी, चाहे तुम्हारी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, कुछ भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तुम सिर्फ़ अपनी जर्नीज़ भी शेयर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कंटेंट नया है, तुम्हारे कंटेंट में न्यूनेस है, तुम्हारे कंटेंट में सीखने वाली बहुत बेहतरीन चीज़ है ना, तो तुम्हारे पर्सनल ब्लॉग भी चलेंगे और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी फॉलोइंग मिल जाएगी। यहाँ पे ऑब्वियसली जब तुम ये वाले रूट पे हो, तो तुम पेमेंट वाले रूट पे जाओगे ही नहीं, तुम्हें उस तरीके से ब्लॉग लिखना ही नहीं है, तो तुम यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे तुम्हारी फॉलोइंग बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हो गया ब्लॉगिंग के रिलेटेड। दूसरे टाइप का कंटेंट आता है वीडियो कंटेंट। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने सब कर, मैंने लाइव स्ट्रीम्स भी करी हैं, ठीक है? एक्चुअली तुम्हें बताता हूँ, क्लाउड नेटिव में लाइव स्ट्रीम्स ऑलमोस्ट, अगर मैं मानूँ तो सबसे पहले मैंने करी है, और आज की डेट में मेरे को कॉपी कर करके इतने लोगों ने अपने पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम, ये सब स्टार्ट कर लिया है ना, कि ये भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। मतलब हर यूट्यूब चैनल देख लो, जो भी नया स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए सबसे ईजी क्या है? सबसे ईजी है, किसी भी मेंटेनर को पकड़ा, बोला भाई मेरी स्ट्रीम पे आ जाओ और मेरी स्ट्रीम पे आके एक पॉडकास्ट कर दो। तुम देखना उसके व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। उसके व्यूज़ जो है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा आ गया। अब एक ही चीज़, जैसे एक ही बंदा एक्स, इसको तुमने 100 जगह बुला लिया, ठीक है ना? ये 10 कॉलेज के बच्चे हैं, ये प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, और ये 2 और कोई चैनल हैं, ये आगे कंपनीज़ के चैनल हैं, सबने इसको बुला लिया। सारी जगह इसने सेम कंटेंट बोल बोल के अपना सैचुरेशन पॉइंट ले आया। तब सैचुरेशन पॉइंट में अब तुम देख लो ना, व्यूज़ डिवाइड हो जाएँगे डिफरेंट चैनल में। तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। तो मैंने लाइव स्ट्रीम्स कर रखी हैं। अगर तुम्हें अपना खुद का चैनल स्टार्ट करना है और तुम्हारे पास विज़न ही नहीं है, तो मत करो। और अगर तुम्हें खुद का चैनल स्टार्ट करना है जहाँ पे तुम सिर्फ़ अपनी लर्निंग्स शेयर कर रहे हो, तो तुम कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी लर्निंग शेयर करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि, बट मैं ये मानूँगा कि अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी है और अपनी लर्निंग शेयर करनी है, और अपने, जैसे तुम्हें कोई टूल सीखना है, या तुम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या तुम कुछ अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हो, तो ट्विच इज़ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म फॉर दैट। और मैंने इसकी इंडिया में भी इसकी वेव चला दी है अब, ठीक है ना? यूट्यूब पे क्या जुगाड़ चल रहा है, और फिर मतलब यूट्यूब का क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं हम यूट्यूब पे आएँगे, इन्फ्लुएंसर बन जाएँगे, थोड़ा बहुत ऐड रेवेन्यू से कमाएँगे, थोड़ा बहुत हमारे को एडवर्टाइज़मेंट रेवेन्यू आ जाएगा, और थोड़ा बहुत हम ब्रांड डील्स वगैरह करके ये सब काम करने हैं। देखो यार, तुम्हारा फिर मोटिव पता है क्या रह गया? पैसा कमाना। फिर तुम्हारा मोटिव ना तो सीखना रहा, ना सिखाना रहा। फिर तुम्हारा मोटिव स्ट्रैटेजिकली एक ही रहा कि मेरे को सिर्फ़ पैसा कमाना है, ठीक है ना? उसके लिए फिर तुम गलत गाइडेंस भी दोगे, तुम्हें जो नहीं भी चीज़ आती होगी तुम वो भी सिखाने की कोशिश करोगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, चलो पॉडकास्ट वाली चीज़ तो चल जाती है, क्योंकि तुम एक्सपर्ट को बुला रहे हो और तुम कुछ गलत नहीं बोलोगे, तो वो वाली चीज़ तो चल जाती है। और पॉडकास्ट में भी अगर तुम अपना तड़का, वो देखो क्या है कि सेम ही चीज़, अब लोगों ने क्या मेरी चीज़ें कॉपी कर लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने वर्कशॉप स्टार्ट करी, ठीक है ना? क्यूब सिम्प्लीफाई में, जो मेरा इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे मैंने क्यूब सिम्प्लीफाई वर्कशॉप स्टार्ट करी। लोगों ने क्यूब सिम्प्लीफाई मतलब वर्कशॉप्स ही स्टार्ट कर रही क्लाउड नेटिव के अंदर। सबकी नहीं चलती, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो उसमें जब तुम्हारा नयापन नहीं होता। अब मेरा सीएनसीएफ मिनट्स, दैट वाज़ ब्रांड न्यू, मेरे चैनल पे है और कहीं नहीं। वर्कशॉप सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी, सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप, कहीं नहीं थी उससे पहले। अब तो बहुत लोग अपनी-अपनी वर्कशॉप चला रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, देखो मैं किसी को नहीं कह रहा बुराई नहीं है, पर नयापन नहीं ना है। पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम्स मैंने स्टार्ट करी, उसके बाद सब लोगों ने स्टार्ट कर दी। मतलब दिन में 2-2 3 4-4 किए जा रहे हैं, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उसको डाले जा रहे हैं, पॉडकास्ट को डाले जा रहे हैं। सीन ये है कि जब तो तुम्हारी फॉलोइंग है, ऑब्वियसली जब तो तुमने एक सर्टेन नंबर अचीव कर लिया लाइफ में, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो चाहे तुम अपने पानी पीने की भी वीडियो डाल दोगे, उस पे भी व्यूज़ आ जाएँगे।
अभी क्या है कि पॉडकास्ट में जब तुम्हारा कोई नयापन नहीं है, जब तुम्हारा कोई विजन नहीं है, तुम करना क्या चाहते हो, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो तुम अपने विजन के स्टार्ट करो, एक एम के साथ स्टार्ट करो। बिना एम के साथ स्टार्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तुम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत लोग देखे हैं, हम यूट्यूब करेंगे, आए 4 वीडियो डाली, हफ्ते, महीने तक एक्टिव चले गए, क्योंकि उनको पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये चीज़ कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। 3 साल से ऊपर से कर रहा हूँ मैं, और 200-250 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे पता है इस फील्ड के बारे में। और मैंने 70 से ऊपर लाइव स्ट्रीम करी थी एक बारी 2-3 महीने के अंदर-अंदर। तो मुझे ये भी पता है कि कितने लेवल तक खतरनाक रोज़ के बेसिस पर लाइव स्ट्रीम करी हुई है। एक दिन में 2-2 3-3 लाइव स्ट्रीम भी करी हुई है। तो मुझे ये सब चीज़ें पता है कि प्रेशर कितना है और कितना मुश्किल है, कितना आसान है। अच्छा, मेरा अपना ओपिनियन। अच्छा, ऑब्वियसली ये क्यों लोग करते हैं लोग, क्योंकि ईज़ी है। इसमें खुद की वीडियो बनाना इज़ डिफिकल्ट। खुद की वीडियो कौन बना सकता है? ऑब्वियसली जिसको नॉलेज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग नए 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 लड़के लोग आ गए, नए लोग आ गए, वो लोग अपना काम करना चाह रहे हैं, वो लोग अपना यूट्यूब और हर जगह, मतलब हर जगह अपना पैर फँसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो नहीं पा रहा, और वो फिर विज़न से भटक जाते हैं, और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही, हमें यहाँ से ही पैसा नहीं मिल रहा। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारा विज़न क्या है? ये तूने 10 चीज़ पकड़ ली, तुम 10 में से किसी एक चीज़ में भी लॉयल नहीं हो, तो कैसे बात बनेगी? कहीं से भी कुछ नहीं आएगा, और फिर तुम वहीं के वहीं ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाओ। तो करना क्या है कि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम्स करना बहुत ईज़ी है, लेकिन ये तब करो जब तुम्हारे पास एक एक्जिस्टिंग तुमने पैटर्न, जैसे मेरा पैटर्न तो तुमने ले ही लिया, लेकिन उसके ऊपर क्या डाला? उसके ऊपर अपने मिर्च, मसाले और ये सब चीज़ें क्या डाली? वो देख के, और एक लंबी विज़न के साथ। दूसरा चीज़ हो गया वीडियो। अब वीडियो भी है कि क्लिकबेट, यार देखो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुमने करनी है कि नहीं करनी। वही पैसा कमाना टारगेट है और फॉलोइंग लेना टारगेट है, तो करो क्लिकबेट, जितनी मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जेन्युइन तरीके से बढ़ाना बहुत मुश्किल है, जेन्युइन तरीके से बढ़ाने में कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रहना पड़ेगा, या तो तुम्हें फिर कोई नई चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस बना लिया रिमोट जॉब के ऊपर ही बनाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवरेल के ऊपर ही बनाना, मतलब चैनल के कुछ प्लेलिस्ट के कुछ फ़ोकस एरियाज़, मतलब कुछ फ़ोकस एरियाज़ तुमने बनाना, तुम्हारी स्पेशलाइज़ेशन। जैसे तुम सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस के ऊपर वीडियो बनाओगे, जैसे तुम सिर्फ़ स्टोरेज के ऊपर वीडियो बनाओगे, जैसे तुम सिर्फ़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वीडियो बनाओगे। डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड हो गए, इसमें तुम्हारा फ़ोकस एरिया, टेस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाओगे। तो ऐसे चैनल्स हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया चैनल्स हैं ऐसे, जो सिर्फ़ इन्हीं पे वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, खुद की वीडियो बनाना ऑब्वियसली टफ़ है। ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट डेढ़ 2 साल से मैंने वीडियोज़ लाइव स्ट्रीम मैंने करी ही नहीं है। इस साल मैंने एक भी लाइव स्ट्रीम नहीं करी है अपने चैनल पे। वीडियोज़ बनाना टफ़ होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज़, और तुम कुछ गलत ना बोल दो, सही मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो नए नए लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम देखोगे वीडियोज़ कम और लाइव स्ट्रीम ज़्यादा, क्योंकि यार ऑब्वियसली नए लोग हैं, सीख रहे नहीं हैं, और अपना कंटेंट जनरेशन में टाइम लगता है, तो वो लाइव स्ट्रीम की तरफ चले जाते हैं, वीडियोज़ बनाते नहीं हैं। अपना क्या है कि अपने देखो, अभी 10 साल से काम कर रहे हैं, तो पता है भई क्या-क्या चीज़ें काम कर रखी हैं, और उसी के ऊपर हम वीडियोज़ बना सकते हैं। मेरे लिए ईज़ी है, मेरे लिए इतना टफ़ नहीं है। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, तो मुझे उसके लिए वीडियो बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर भी देखो, अगर तो तुम्हें जेन्युइन रहना है, ठीक है ना? मतलब वही भेड़-चाल में नहीं आना, तो विज़न लेके आओ। तुम्हारे चैनल का टारगेट क्या है? देखो, वो तुमने कहावत सुनी होगी, ड्रीम्स विदाउट गोल्स इज़ यूज़लेस, ठीक है ना? बिना गोल के ड्रीम रखना में मज़ा ही नहीं है, फिर तो तुम्हें पता ही नहीं है तुम किस जगह भागे, तुम बस हाथ-पैर मार रहे हो इधर-उधर, इधर-उधर, कोई चीज़ बैठ जाए, तुक्का लग जाए। तो फ़ोकस एरिया कहाँ है? अब जैसे मेरा फ़ोकस एरिया क्या है? मेरा फ़ोकस एरिया है सीएनसीएफ मिनट्स, मेरा फ़ोकस एरिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाना, मेरा फ़ोकस एरिया है कॉन्सेप्ट्स को सिम्प्लीफाई करके तुम्हारे तक पहुँचना, फिर वर्कशॉप्स, मतलब काफ़ी सारे फ़ोकस एरिया हैं सेम चैनल। हिंदी वाले चैनल पे फ़ोकस एरिया क्या है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट ज़्यादा होगा, अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाना, और जो वीडियोज़ मैं इंग्लिश वाले यूट्यूब पे नहीं बना सकता था, और जो थोड़ी हिंदी वाली और ऑडियंस के लिए टारगेटेड है, उन टाइप की वीडियोज़ को बनाना, जैसे कि ये वाली वीडियो। वैसे ये वाली वीडियो सबके लिए वैलिड है, इसको इंग्लिश में भी बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है। एनीवेज़, तो ये हो गया दूसरे टाइप का कंटेंट। तो अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है ब्लॉग्स की फॉर्म में, तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक तो पर्सनल ब्लॉग हो गए, एक प्रोफेशनल ब्लॉग हो गए, उसके मतलब समझा दिए। प्रोफेशनल ब्लॉग का किसी और के लिए कुछ और मतलब होगा, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ किया वो तुम्हें समझा दिया। दूसरा आ गया यूट्यूब। यूट्यूब पे कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, और तुम्हें विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
उसके बाद फॉलोइंग वगैरह लेने के लिए तो तुम्हें पता, देखो थंबनेल अच्छा होना चाहिए, कैनवा यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी ये जो मेरा सेटअप है ये आईपैड है, आईपैड के ऊपर मैं एप्पल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर मेरा स्ट्रीम यार्ड है, ऐप जो ये एप्लीकेशन है नोटेबिलिटी है, बस ये सारा कुछ में तुम कर सकते हो काम, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरे टाइप का ब्लॉग, सॉरी दूसरे टाइप का कंटेंट जो आ गया यूट्यूब वाला कंटेंट। अब आ गया जी माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग होती है जो तुम्हारे ये होगा ना ट्विटर और लिंक्डइन पे तो बड़ी बड़ी पोस्ट भी आ सकती हैं वैसे। और फिर तुम्हारे नए कंपेटिटर जो आगे, ब्लू स्काई, थ्रेड्स, मैस्टोडॉन, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो अब यहाँ भी वही भेड़ चाल नहीं करनी हमें, ठीक है ना, कुछ भी रैंडमली कुछ भी शेयर नहीं करना, सोच समझ के पढ़ना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें नहीं करनी, अगर अपने आप को स्टैंड आउट करना है तो। नेटवर्किंग बनानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने आप को स्टैंड आउट भी करना है। अब क्या है, यहाँ मैंने प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या देखता हूँ, देखो ट्वीट डाली मैंने क्यूबरनेटिस के बूट कैम्प की, उस पर कमेंट तुम कर रहे हो कुछ भी XYZ या रिमोट जॉब, तो ये गलत है। जो कॉन्टेक्स्ट की ट्वीट है उसी कॉन्टेक्स्ट पे तुम्हें रिप्लाई करना चाहिए, पहला एटिकेट। नहीं तो फिर लोग सोचेंगे रैंडम है, कुछ भी पोस्ट करे जा रहा है। तुम्हारे और बॉट में क्या फ़र्क हुआ, कोई भी ट्वीट पे कुछ भी कमेंट कर दिया है ना, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जो कॉन्टेक्स्ट है ट्वीट का, खास करके कॉलेज के बच्चे, ठीक है, किसी ने ट्वीट डाली कि वो कुछ पढ़ाने जा रहा है तो उसके ऊपर डाल दी आपने सर ये नहीं पढ़ाया XYZ, तो वो गलत है। तो ट्विटर के एटिकेट्स आने ज़रूरी हैं। अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करो, बिल्कुल बिल्कुल अपनी लर्निंग जर्नी, चाहे तुम प्रोफेशनल, पर्सनल, यूट्यूब, जो मर्जी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको शेयर करो। जो भी तुम सीख रहे हो, जैसे तुम कुछ नया सीख रहे हो उसको स्क्रीनशॉट के साथ चिपका दो, ठीक है ना। तुमने कोई नई चीज़ सीखी और तुमने बग में फंसे, उसको डाल दो थ्रेड में, ट्विटर थ्रेड की तरह, ठीक है ना। जैसे कि तुम डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉलेशन में तुम्हारा कोई बग आया और तुमने उसको फिक्स कर लिया, बग भी एक्सप्लेन करो, फिक्स भी एक्सप्लेन करो, डाल दो। ऐसे ट्विटर थ्रेड्स डालते रहो, जो भी तुम शेयर करना चाहते हो। ये बात ही मत डालना टॉप 5 AI टूल्स, टॉप ये 6 AI टूल, ये वाले सिर्फ लोग चाहते हैं हमारी फॉलोइंग बढ़े। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, देखो यार बुराई किसी में नहीं है, मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ। तो ये सब तुम डाल सकते हो अगर तुम्हें फॉलोइंग चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग नेटवर्किंग, अगर तुम्हें एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करनी है जिसमें अच्छे अच्छे लोग तुम्हें फॉलो करें, CEO, CTOs और बड़े बड़े लोग तुम्हारे कंटेंट की तारीफ करें, तो तुम्हारा कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि अपनी लर्निंग्स तुमने शेयर करी हैं, दूसरों की लर्निंग्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछना। जैसे किसी ने सप्लाई चेन सिक्योरिटी पे डाला तो तुमने पूछ लिया कि हाँ आई ऑल्सो ट्राइड स्काउट, तो और एंड क्यूब क्लैरिटी, उसमें ये नहीं था, तुम कुछ अलग काम कर रहे हो, तो अपने अपने ओपिनियंस वहाँ पे देना। तो बड़ा ही ओपिनियटेड प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली मैं किसी और के ओपिनियंस पे बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपना बता सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो तुम पे डिपेंडेंट करता है, और क्या ट्वीट डाल सकते हो। ऑब्वियसली मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या ट्वीट डालनी है, वो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, तुम्हारा अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, तुम कुछ भी डाल सकते हो। ये वाली वीडियो में हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मतलब यूट्यूब विदाउट विजन इज डिफिकल्ट टू सक्सीड, कंटेंट क्रिएशन विदाउट विजन इज डिफिकल्ट टू गेट व्हेन यू वांट पेमेंट्स, और ट्विटर में इट्स डिफिकल्ट टू नेटवर्क विद द राइट पीपल इफ यू आर जस्ट डूइंग रैंडम पोस्ट और थिंग्स लाइक दिस। अच्छा, अब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ब्लू स्काई, थ्रेड्स, मैस्टरऑन, क्या करें, कैसे पोस्ट करें, कितनी तकलीफ है। देखो यार मैं हर प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं बताता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स का हर प्लेटफॉर्म पे होने में ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें शेयर करनी है, तुम चाहते हो अपनी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाओ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मांगते हैं, तो अगर तो तुम प्राइवेसी के लिए थोड़ा-सा कंस्ट्रेंड हो तो तुम्हें ध्यान से करना चाहिए। मैस्टरडॉन और ब्लू स्काई उस मामले में बहुत अच्छे हैं क्योंकि ब्लू स्काई में तुम्हारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ईज़िली हो जाती है और बहुत अच्छी टेक फीड है वहाँ पे। मैस्टरडॉन के अंदर भी बहुत अच्छी टेक फीड है क्योंकि वहाँ के अंदर तुम एक ऑलरेडी एक कम्युनिटीज़ में, जैसे मेरा मैस्टरडॉन का पूरा सर्वर ही है cloudnative.social, तो वो वाले मैस्टोडॉन सर्वर के अंदर सिर्फ क्लाउड नेटिव एंथुसियास्ट और क्लाउड नेटिव folk है, इनवाइट ओनली है वो। मतलब तुम रिक्वेस्ट करते हो और मैं एक्सेप्ट करता हूँ तभी तुम उस सर्वर में आते हो। तो बट नेचुरल है, उस सर्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फीड ही होती है, एंगेजमेंट वहाँ थोड़ी कम मिलती है। बहुत जो इंटरेस्टिंग लोग हैं वो लोग नहीं चाहते फॉलोइंग भाई, ये सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया में अभी चल पड़ा है क्योंकि लोग कुछ अजीब तरीके से प्रचार करते हैं, यू नो सोशल प्रेजेंस, प्रोफाइल बिल्डिंग एंड ऑल दैट स्टफ। देखो प्रोफाइल बिल्डिंग तब भी हो जाए, नौकरियां तब भी लगेंगी अगर तुम्हारा ट्विटर अकाउंट नहीं भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिमोट जॉब तब भी लगेगी, वो मैं उस पर आता हूँ रिमोट जॉब पे, ठीक है।
है देखो, थ्रेड्स में अब क्या हो गया, 100 बिलियन से ऊपर लोग आ गए, तो ऑब्वियसली लोग आ गए तो तुम्हारी रीच बढ़ने के चांस ज़्यादा है। और रीच वाइज है तो ट्विटर, लिंक्डइन, थ्रेड्स अभी के लिए। और अगर तुम्हें वैसे अच्छी कम्युनिटीज चाहिए तो ब्लू स्काई, मैस्टरडॉन, लिंक्डइन बहुत अच्छी हैं, उसमें कम्युनिटी बेस्ड है और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म और थोड़ा टेक रिलेटेड कंटेंट आ जाता है, तो ये सब तुम कर सकते हो। एंड ट्विटर तो पता ही है तुम्हें, एलॉन भैया जो है वो थोड़ा सा इसको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। बट ठीक है यार, मैंने देखो मेरा क्या है, मैंने अपने ट्विटर पे फॉलोइंग बनाई है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने अपनी कहीं पर भी फॉलोइंग बनाई है, उसके लिए नए प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली स्विच होना थोड़ा सा टफ इसलिए है कि यार अपनी एक फॉलोइंग बनाई है, नए सिरे से एटलीस्ट वहां तक अगर नहीं पहुंच पाए हम, तो मुश्किल तो होगा ही ना। अ, ऐसे हम रैंडमली स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते। तो ये तो होगी माइक्रो ब्लॉगिंग। अब ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं अभी, ब्लॉग्स, ये ट्विटर लिख देते हैं इसको, ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग और यूट्यूब, ये सब क्या मैंडेटरी है रिमोट जॉब के लिए? ये मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लोग पोर्ट्रे भी इस तरीके से करते हैं, अगर तुम्हारी पब्लिक प्रोफाइल ही नहीं होगी तो तुम्हारे को रिमोट जॉब मिलेगी ही नहीं। देखो ऐसा नहीं है, और ऐसा है भी। क्या कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखो कुछ रिमोट जॉब्स बैक एंड में है, ठीक है ना, कुछ रिमोट जॉब्स बैक एंड में है। तुम पाइथन में रिमोट जॉब लेना चाहते हो, या डेटा साइंटिस्ट की रिमोट जॉब लेना चाहते हो, या मशीन लर्निंग की रिमोट जॉब लेना चाहते हो, तो उसका क्या लेना देना ब्लॉग्स, ट्विच और ये सब से? करेक्ट है, वहाँ तुमने अप्लाई किया, तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ और तुमने वहाँ पे अप्लाई किया और तुम्हारी इंटरव्यू सही गया, तुम हायर हो गए, बात खत्म होगी। तुम्हारा ट्विटर अकाउंट था नहीं था, किसी को क्या लेना देना। तो ऐसी जॉब्स में जहाँ पे तुम्हारा टेक बोलती है, जहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, जहाँ पे तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलती हैं, वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों का, सोशल प्रेजेंस का। ठीक है ना? सोशल प्रेजेंस से होता क्या है, तुम्हारा कौन सी जॉब्स में बहुत हाईली बेनिफिशियल है? डेवलपर एडवोकेट, डेवरेल, कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट राइटर, ये वाली जो जॉब्स होती हैं, मार्केटिंग, ये वाली जो जॉब्स होती है, कम्युनिटी मैनेजर, ये वाली जो जॉब्स होती हैं, इनमें ये चीज़ बहुत मायने रखेगी और बहुत तुम्हारे को एज दे देंगी। बेसिकली तुम्हारे पास लोग रीच आउट करने को आ सकते हैं कि तुम्हें ये वाली सो एंड सो जॉब चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड। तो इन पर्टिकुलर फील्ड्स में जो है वो बहुत ही वैलिड होती हैं ये सारी चीज़ें, ब्लॉग्स, ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग और यूट्यूब। यूट्यूब तो चलो एक सेपरेट चीज़ होती है, बट हाँ, ब्लॉग्स लिखना, अपनी जर्नी शेयर करना यूट्यूब पे, और सॉरी ब्लॉग्स में, और ट्विटर या कोई भी और प्लेटफॉर्म जो भी तुमने चूज़ किया है, वहाँ पे बहुत ही तुम्हारे को एज मिल सकता है इन सब फील्ड्स में। लेकिन जब तुम नॉर्मल रेगुलर जॉब्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें इट्स ओके। कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेन चीज जो आती है ना वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते रहते हैं यार लोग, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। देखो क्या होता है कि अपने फील्ड से रिलेटेड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में तुम कंट्रीब्यूट करते हो। देखो तो बड़ा बड़ा सिंपल सा रोड में आता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है, और ये तुमने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। एक एक फैक्चुअल सिनेरियो देखो, तुमने यहाँ कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, इसके 2-3 मेंटेनर्स हैं। इन मेंटेनर्स के ऑब्वियसली तुम इन टच में रहोगे, अपनी पीआरस को सबमिट करोगे, कोई फीचर फ्लैग बनाओगे, फिर तुम इन मेंटेनर्स के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब तुम क्या करोगे कि इनसे धीरे धीरे पूछोगे कि भाई मेरे को इंटर्नशिप चाहिए या मैं जॉब लुकआउट कर रहा हूँ। तो कभी भी तुम्हारी कंपनी में अगर जॉब है, जो भी इसका मेन मेंटेनर होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तुम्हारी कंपनी में अगर जॉब है तो मुझे ले लो। तो ऑब्वियसली ये मेंटेनर्स यार यही चाहेंगे ना कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट में, हम उसी को हायर कर लें। तो नेक्स्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, और सबसे पहले तुम्हारी तरफ आएगी, और तुम्हारा जॉब लगने का चांस मतलब सो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे लगती है जॉब ओपन सोर्स से और कंट्रीब्यूशन करने से। यहाँ पे मैंने बोला इस चीज़ का रोल है, इस चीज़ का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे कब रोल आएगा, जब ऑब्वियसली डेवरेल है, डेवलपर एडवोकेसी है, कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट राइटर है, और कम्युनिटी मैनेजर है, मार्केटिंग है। तो ये सारे फील्ड में ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुमने एक प्रोफाइल बिल्ड करी है। किसी को कोई यही चाहेगा ना कि मेरी कम्युनिटी तुम्हें एकदम से बना दोगे, तुम्हारे पास फॉलोइंग है और जेन्युइन फॉलोइंग है, तो वो सब चीज़ें इजीली तुम्हारी काम में आ सकती हैं इन सब फील्ड्स। तो हर रिमोट जॉब के लिए क्या हमको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ज़रूरी है? नहीं। क्या हमें इन जनरल अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए? यस। क्यों? उससे नेटवर्किंग हो जाती है।
क्या होता है नेटवर्किंग होने से? तुम्हारे को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ये सब था जिसमें मैंने ये बताया कि कंटेंट क्रिएशन किस तरीके की होती है और किस तरीके से तुम्हें टारगेट करना चाहिए जब भी तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। एक टारगेट, एक सेट विज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिमोट जॉब से रिलेटेड ये सब चीज़ें कितनी वैलिड हैं, कितनी नहीं वैलिड हैं, किस-किस फ़ील्ड में तुम्हें रिमोट जॉब में ये हेल्प करेंगी, किस-किस फ़ील्ड में ये इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी, नेटवर्किंग में डेफ़िनेटली हेल्प करेंगी। किस तरीके का कंटेंट जनरेट करने से अच्छे टाइप की नेटवर्किंग हो सकती है और यूट्यूब और कोई भी ब्लॉगिंग चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक सेट विज़न होना ज़रूरी है। जैसे अगर तुम्हें कंटेंट राइटर ही बनना है तो प्रोफ़ेशनल ब्लॉग्स की तरफ जैसे मैंने बताया तरीके थोड़े बहुत ट्रिक्स वो यूज़ कर सकते हो। और यूट्यूब में भी अपनी पहले एनहांस करके अपने स्किल्स और फिर अच्छे-अच्छे यूट्यूब वीडियोस अच्छे तरह से टीच करोगे तो बहुत अच्छा सब चल सकता है। एक सेट विज़न होनी चाहिए और ऐसे नहीं कि 1 महीना यूट्यूब किया और फिर छोड़ दिया। मतलब करो, अच्छे ढंग से करो, एक विज़न के साथ करो। अगर करना है तो पैसा कमाना अगर मोटिव है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सब लोगों को पैसा कमाना है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन उसमें भी एक सही तरीके से जाया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर तुम्हें नए ट्रिक्स पता है, मुझे अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और इसको नए नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, तुम्हें कोई नए-नए इंटरेस्टिंग तरीके पता है तो कमेंट में ज़रूर डालना और मुझे बता देना, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो ताकि जो लोग नए तरीके से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं, उनको थोड़ा बहुत पता हो कि ये वाले चीज़ों से हेल्प होगी और जेन्युइन होंगे और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन स्पार्क करो। पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, हार्ड वर्क करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।